4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। बता दूं आपको, शारजहां ने नई परिवहन परियोजना के तहत एयर टैक्सी के किरायों पे अध्ययन को मंजूरी दी है। ये बहुत अच्छी और रोमांचक खबर है। शारजहां संयुक्त अरब अमीरात का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अमीरात है। यहाँ का शासक शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी है। हाल ही में शारजहां की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मीटिंग की है। इस मीटिंग की अध्यक्षता क्राउन प्रिंस शेख सुल्तान बिन मोहम्मद बिन सुल्तान अल कासिमी ने की। उन्होंने एक नई परियोजना के लिए हरी झंडी दी। इस परियोजना में एयर टैक्सी और कार्गो सेवा शामिल है। खास बात है कि एयर टैक्सी के किराए कितने रखे जाएं, इस पे पूरा अध्ययन किया जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि एयर टैक्सी क्या होती है। एयर टैक्सी एक छोटा सा उड़ने वाला वाहन है। ये हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है लेकिन बहुत आधुनिक और साफ सुथरा है। इसे EVTOL कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी ये बिजली से चलता है। इसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा छत या खास जगह से ऊपर उड़ जाता है और उतर जाता है। ये शांत है, प्रदूषण नहीं करता है और तेज चलता है। एक छोटी दूरी जैसे शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, जबकि सड़क से घंटों लग सकते हैं। शारजहां में ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग रोज काम पे जाते हैं। दुबई के पास होने से बहुत लोग दोनों जगह घूमते हैं, लेकिन सड़क पे जाम लगता है। एयर टैक्सी ये समस्या खत्म हो जाएगी दोस्तों। लोग आसमान से उड़ के जा सकेंगे। ये नई परियोजना शारजहां को एयर कनेक्टिविटी का बड़ा हब बनाने के लिए है, मतलब शहरों के बीच हवाई रास्ता मजबूत होगा। दुनिया में भी यही ट्रेंड चल रहा है। सस्टेनेबल मतलब पर्यावरण के अनुकूल और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। शारजहां इस काम में दुनिया के बेहतरीन पार्टनर कंपनियों के साथ करेगा। बता दें आपको, ये अध्ययन अभी फिजिबिलिटी स्टडी है, मतलब देखा जाएगा कि क्या संभव है। इसमें 3 मुख्य बातें शामिल हैं। पहला टेक्निकल, क्या तकनीक तैयार है, क्या सुरक्षित है। दूसरा इकोनॉमिक, कितना खर्च आएगा, किराया कितना रखें ताकि आम लोग भी इस्तेमाल कर सकें। तीसरा ऑप्शनल, जैसे कि चलाया जाएगा, कौन से रूट होंगे, कहाँ कहाँ लैंडिंग पॉइंट बनेंगे। एयर टैक्सी के किराए पे खास फोकस है, क्योंकि अगर किराया बहुत महंगा होगा तो सिर्फ अमीर लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि हर कोई रास्ते में उसको सस्ते से इस्तेमाल कर सके। यूएई में ये नई बात नहीं है, दुबई पहले से इस काम पे इस पे जोर दे रहा है। दुबई में जो भी इनिफिएशन कंपनी के साथ समझौता हुआ है, 2026 में वहां एयर टैक्सी शुरू हो सकती है। अबू धाबी में भी टेस्ट फ्लाइंग हो चुकी है। रास अल खैमा में भी प्लान है कि 2027 तक दुबई से अल मार्जन आइलैंड तक एयर टैक्सी चलेगी। शारजहां चौथा अमीरात है जो इस रेस में शामिल हो रहा है। यूएई पूरे देश में एडवांस एयर मोबिलिटी ला रहा है। 2026 में सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जो कमर्शियल सर्विस शुरू हो सकती है। मतलब दुनिया के सबसे पहले देशों में से एक यूएई होगा जहां आम लोग एयर टैक्सी से घूमेंगे। शारजहां का एयरपोर्ट पहले से बहुत व्यस्त है। यहाँ एयर अरेबियन जैसी सस्ती फ्लाइट की कंपनी है, लाखों यात्री आते हैं। अब एयर टैक्सी से एयरपोर्ट से शहर के बीच आसान कनेक्शन बनेगा। पर्यटक शारजहां के पुराने बाजार, म्यूजियम, कार्निश बीच और यूनिवर्सिटी शहर आसानी से घूम सकेंगे। बिजनेसमैन मीटिंग के लिए जल्दी पहुंच सकेंगे। कार्गो सर्विस से सामान तेजी से पहुंचेगा, जैसे दवाइयाँ, फल, सब्जियां या ऑनलाइन शॉपिंग का सामान। दोस्तों फर्ज कीजिए एक दिन आप शारजहां में रहते हैं, सुबह काम के लिए दुबई जाना है। सड़क से 1 से 2 घंटे लगेंगे जाम में, लेकिन एयर टैक्सी से आप घर की छत से या नजदीकी वर्टिपोर्ट से उड़ जाते हैं। 15 मिनट में दुबई पहुंच जाते हैं। किराया अगर 50 से 100 दरहम हुआ तो बहुत सस्ता है, बस या टैक्सी से भी ज्यादा नहीं। अध्ययन इसी बात पे होगा कि किराया कितना रखा जाए, गरीब अमीर सबको फायदा हो। ये प्रोजेक्ट दोस्तों पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। बिजली से चलता है तो कार्बन नहीं निकलता। यूए नेट जीरो गोल्स की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि 2050 तक कोई प्रदूषण नहीं। एयर टैक्सी इसमें मदद करेगी। सड़कों पे गाड़ियां कम होंगी तो ट्रैफिक कम, एक्सीडेंट कम, शहर ज्यादा हरा भरा रहेगा। शारजहां की सरकार बहुत सोच समझ के काम करती है। शेख सुल्तान का विजन है कि अमीरात आगे बढ़े, लोगों को अच्छा जीवन मिले। इसी में लैंड ग्रैंट भी दिए गए हैं। 1200 लोगों को प्लॉट दिए, 490 घर बनाने के लिए और 710 इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब एयर टैक्सी भी इसी विजन का हिस्सा है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आधुनिक सुविधाएं, इनोवेशन मतलब नई नई चीजें लाना, सस्टेनेबल अर्बन एक्सपेंशन मतलब कि शहर बढ़े लेकिन पर्यावरण बचे। दुनिया में एयर टैक्सी का इतिहास थोड़ा पुराना है, लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में जोबी और आर्चर कंपनियां काम कर रही हैं। चीन में पायलटलेस एयर टैक्सी के टेस्ट हो चुके हैं। यूरोप में लिलियम कंपनी है, लेकिन यूएई सबसे आगे है क्योंकि यहाँ सरकार सपोर्ट करती है, रेगुलेशन जल्दी बन जाते हैं, पैसा भी है। शारजहां में ये अध्ययन कितने समय में पूरा होगा अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगा।
पार्टनर कंपनियां दुनिया की टॉप वाली होंगी जो कि अर्बन एयर मोबिलिटी में एक्सपर्ट हैं, जैसे जो भी स्काई पोर्ट्स, ये सब वो वर्टीपोर्ट्स बनाएंगे। वर्टीपोर्ट मतलब छोटी लैंडिंग जगह इमारतों की छत या फिर पार्क में। फायदे बहुत हैं, पहले तो समय बचता है, दूसरा अर्थव्यवस्था बढ़ती है, टूरिज्म बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी, पायलट, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, युवाओं को नई स्किल सीखने का मौका, कार्गो से बिजनेस तेज होगा, ई कॉमर्स और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें चुनौतियां भी हैं। पहली, लागत ज्यादा। एयर टैक्सी महंगी मशीन है, बैटरी टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है, एक चार्ज पे कितनी दूरी चलेगी, मौसम खराब तो क्या होगा, बारिश या धूल में सुरक्षा सबसे बड़ी, लोग डर सकते हैं कि छोटा प्लेन कैसे उड़ेगा, इसलिए रेगुलेशन सख्त होंगे। जीसीए मतलब कि जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी चेक करेगी। शोर भी एक इशू है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में बहुत कम शोर है। आम लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी कैसे इस्तेमाल करें। शुरू में सिर्फ पायलट चलेगा, फिर ऑटोनॉमस मतलब बिना पायलट के। शारजाह का एयरपोर्ट पहले से बड़ा है, 2026 में एक्सपेंशन पूरा हो रहा है, ज्यादा एक्सचेंजर हैंडल कर सकेगा। अब एयर टैक्सी से कनेक्ट होगा तो और बेहतर। शारजाह को लो कास्ट ट्रैवल हब कहते हैं, अब एयर टैक्सी से ये और मजबूत होगा। ये प्रोजेक्ट शारजाह को रीजनल हब बनाएगा, मतलब आपस के देशों से भी लोग आके इस्तेमाल करेंगे। ओमान सऊदी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कुल मिला के यूएई की इमेज और चमकेगी, इनोवेशन का लीडर बनेगा। अध्ययन में किराए या फिर मॉडल भी देखा जाएगा, जैसे डिस्टेंस के हिसाब से, रूट्स के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिप सस्ती, लंबी थोड़ी महंगी, सब्सिडी भी हो सकती है शुरू में, या पास सिस्टम जैसे मेट्रो में, ऐप से बुकिंग, आसान पेमेंट, सरकार की डायरेक्टिव पे ये सब हो रहा है। शेख डॉक्टर सुल्तान का विजन है कि लोग खुश रहें, अच्छी लाइफ मिले, इसी में बेहतर ट्रांसपोर्ट शामिल है। अब कुछ और जानकारियां। एयर टैक्सी में 4 से 6 सीटें होंगी पायलट समेत, स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊंचाई कम रखी जाती है, शहर के ऊपर 300 से 500 मीटर। शारजाह में संभावित रूट की बात की जाए तो एयरपोर्ट से अल ताइज से, कार्निश से, यूनिवर्सिटी सिटी से, दुबई बॉर्डर, बाद में इंटर एमिरेट। कार्गो के लिए छोटे पैकेज या मेडिकल सप्लाई, एम्बुलेंस एयर टैक्सी भी हो सकती है। ये सब अभी स्टडी है, लेकिन मंजूरी मिलना बड़ा कदम है। दुनिया देख रही है कि शारजाह भी आगे बढ़ रहा है। अगर ये सफल हुआ तो 2030 तक शारजाह में रोज हजारों लोग एयर टैक्सी से यात्रा करेंगे, ट्रांसपोर्ट का नया युग शुरू होगा। दोस्तों ये खबर सिर्फ एक स्टडी की नहीं है, ये भविष्य की ओर कदम है, जहां यात्रा आसान, तेज और साफ होगी। शारजाह के लोग गर्व महसूस करेंगे, पूरा यूएई प्रगति करेगा। अब विस्तार से समझते हैं एयर टैक्सी की तकनीक। ये ड्रोन और प्लेन का मिश्रण है, कई प्रोपेलर लगे होते हैं, बिजली की बैटरी से पावर, कंप्यूटर कंट्रोल करता है, सेंसर से रुकावट देखता है, सेफ्टी बहुत हाई, मेंटेनेंस आसान क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट्स कम, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। वर्टीपोर्ट हर 5 से 10 किलोमीटर पर एक छोटी जगह चाहिए, छत पे भी बन सकेंगे। शारजाह की नई बिल्डिंग्स में प्लान होगा। शारजाह के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सस्टेनेबल मोबिलिटी है, भविष्य की जरूरत, लोगों को जागरूक करना होगा। स्कूलों में एजुकेशन प्रोग्राम, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जीडीपी बढ़ेगी, टूरिज्म ज्यादा आएंगे। चुनौतियां जो हैं वो सॉल्व होंगी क्योंकि यूएई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अंत में कह सकते हैं कि ये मंजूरी शारजाह के लिए गेम चेंजर है। आम आदमी के लिए आसान ट्रैवल, बच्चों के लिए नया सपना, बिजनेस के लिए नई संभावनाएं भी हैं। दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।